नमस्कार सर। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। पहले वीडियो के अंदर सर आपके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री खोजने की कोशिश की थी। आपने कैसे शुरुआत की, कैसे आपने एक छोटे से गांव से निकल के इतना बड़ा कंपनी आपने सेटअप किया, क्या क्या आपने अचीव किया लाइफ के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर हम आपसे जानेंगे कि आपके पास किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या आप बनाते हो, कैसे बनाते हो, क्या क्या उसका आपने कैसे इसकी शुरुआत की, क्या क्या इसके अंदर डलता है, क्या क्वालिटी के साथ कैसी है, मार्केट में लोगों को द्वारा कैसा इसका रिस्पांस मिल रहा है, इसके बारे में बताइए सर। जो सामने प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इनका थोड़ा शॉर्टली आप एक्सप्लेन कीजिए सर। किसान भाइयों, नमस्कार। आपको मैं ये बता देना चाहूँगा कि हम लोगों ने शुरुआत एक प्रोडक्ट से की थी, एलोवेरा से। हम्म। और उसके बाद एलोवेरा को हमने उसकी पूरी रिसर्च की, उसकी वैल्यूएडिशन में गए, उसके मार्केट तक गए। इवन उसके वेस्ट जो बचता है, उसके पत्ते एक्सट्रैक्शन के बाद में, उन पत्तों का भी हमने मार्केट ढूंढा कि उनका भी क्या उपयोग हो सकता है, ताकि कुछ भी हमारी तरफ से फेंका ना जाए। हमने मार्केटिंग को बहुत ब्रीफ से इस पे फोकस किया। और आज हम लोग लगभग 245 तरह की जड़ी बूटियों के साथ में काम कर रहे हैं। जो मैं सामने देख रहा हूँ सर, ये सारी जड़ी बूटियों का भंडार आपने वेयर हाउस में देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, इधर भी दे रहा हूँ, ये सारी जड़ी बूटियों का स्टोर जी आपने कर रखा है सर। जी जी, जड़ी बूटियां यहाँ तो केवल मात्र एक डिस्प्ले काउंटर ही है। बाकी हमारे और गोदाम है जहाँ रखा जाता है। ये हमारा सेंटर है हम्म जहाँ पे किसान जड़ी बूटियां लाता है। किसान किस तरह की जड़ी बूटी यहाँ लाए और क्वालिटी उसकी क्या हो, मेन बात यह है। हमने एक चीज देखा, स्टडी की, कि अब तक जितना भी जड़ी बूटियों में या हमारी रो हर्ब्स में एडल्ट्रेशन हुआ है, मिलावट हुई है, उसके कारण से मार्केट खराब होता जा रहा है। और आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास मात्र है, लेकिन उनको क्वालिटी की जड़ी बूटियां और उससे बनी हुई दवाइयां नहीं मिल पा रही है। जी सर। आज आप एक पंसारी के पास जाकर के देख लीजिए, 10 में से 4 से 5 जड़ी बूटियां आपको मिलती जुलती दूसरी वनस्पतियां पाई जाएगी, जो ओरिजिनल जिसकी जरूरत है वो नहीं है, या है तो वो क्वालिटी की नहीं है, डिग्रेडेड हो चुकी है। हमने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस पे ही काम किया। हमने किसानों को सबसे पहले यही ट्रेनिंग दी कि आपको मिलावट तो किसी तरह की करनी ही नहीं है। जो चीज बाजार में नहीं उपलब्ध है वही हमारा प्रोडक्ट है। जी सर। मेन बात यह है कि बाजार में जो शुद्ध नहीं, वही हमारा प्रोडक्ट होगा। हम उसी पे फोकस करते हैं। सेकेंडली सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा सर। जैसे सर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, उसमें जो मेडिसिन्स आती है उनका मतलब अपन टेस्टिंग के लिए हो सकता है कि ये ओरिजिनल है कि या डुप्लीकेट है। इस लाइन में, औषधिक लाइन में, अपन को कैसे पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि या डुप्लीकेट है? क्योंकि जो इसका एक्सपीरियंस, जैसे आपको तो एक्सपीरियंस हो, 16 साल से इस लाइन में आप काम कर रहे हो, तो आप तो पकड़ लोगे कि ये मटेरियल डुप्लीकेट है या ऑथेंटिसिटी इसकी अच्छी है या बेकार है। तो आम आदमी है जो मैं हूँ, अगर मेरे को आइडिया नहीं है तो मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि ये चीज़ ओरिजिनल है क्या? इसका ये जो बनी हुई है सही बनी हुई है, शरीर के लिए इम्पेक्ट सही रहेगा या इसका पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, कैसे पता लगा सकते हैं? क्या इसका थोड़ा बहुत टिप्स दीजिए जिससे कि इसको पढ़ने में आसानी हो लोगों को। उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी यहीं पे होती है जी सर। कि वो अपने स्तर पे इतना परफेक्ट नहीं होता। नए रोज कोई प्रोडक्ट आ जाते हैं और उनके बारे में जानकारी और उसको टेस्ट करें, ये उसके बस की बात नहीं होती। टेस्टिंग पैरामीटर अपने इंडिया में इतने परफेक्ट नहीं है कि उपभोक्ता उसको जहां जब मर्जी फटाफट उसको चेक करवा ले। इसी कारण से धोखाधड़ी होती है। अभी आप कुछ ही दिनों पहले आपने पेपर में भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड, शहद के नाम पे उनका प्रोडक्ट जो है वो गलत पाया गया। बिल्कुल सर। तो ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। अरे भाई, जो उत्पाद वो बनाओ जो आप अपने बच्चों को आसानी से खिला सकते हो। सामने वालों के भी बच्चे हैं, उनका भी स्वास्थ्य है, उनके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? वो पैसा दे रहे हैं आपको, उनको अच्छी चीज दीजिए। मार्केट की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो? आपके पास ओरिजिनल अवेलेबल है, उसके हिसाब से मार्केटिंग करिए ना। बिल्कुल आपके सर। पास जो अवेलेबल नहीं है उसको मना करने में आपको आपत्ति कहाँ है? हमारी मेन ताकत यही है। हमारे पास जो मटेरियल उपलब्ध होगा वो या तो शुद्ध होगा, तो शुद्ध ही होगा, नहीं है तो मना है, नहीं है हमारे पास अवेलेबिलिटी। मिलावट के बिल्कुल हम खिलाफ है। हम लोग फार्मेसियों से, ट्रेडर से, पंसारियों से, डॉक्टर्स से मिलते हैं।
हमारी एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही कौतूहल रहता है हमारा कि ऐसा कौन सी वनस्पति है जो बाजार में उपलब्ध नहीं है, ऐसी कौन सी वनस्पति है जो आपको डुप्लीकेट मिल रही है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो आपको एकाएक 1000 रुपए किलो में पहुंच जाती है और एकदम से वो गिर के 300 रुपए 200 रुपए में आ जाती है, जिसका बाजार मूल्य स्थायी नहीं है। उनको फोकस करते हुए उनको हम आइडेंटिफाई करके और उनकी जियो क्लाइमेटिकल जोन, उसका बीज कलेक्शन, उसकी रिसर्च करना, फिर उसके बाद में उनको उगवाना और उनका एक स्थायी मार्केट सेटअप करना, ये हमारा मेन प्रयास है। और इसी कड़ी में हमने अपने इस प्रयासों में हिमालयन हर्ब्स को जोड़ते हुए हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसानों से भी हमने कनेक्टिविटी साधी है। हम पंजाब, हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वीएफएमसी जो महिलाओं के ग्रुप है उनसे भी हमने कनेक्टिविटी बनाई है। उनसे हम उनको ट्रेंड करके उनकी जड़ी बूटियों को हम संकलित करवा करके अपनी सूची में शामिल कर रहे हैं। इसी तरह हमने यूपी में और हमारा एमपी के किसानों से भी हमने इसमें सहयोग की अपेक्षा की है और हमें सहयोग मिला है। राजस्थान के हमारे सभी किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अच्छी चीज़ को कस्टमर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी दिशा में हमने आपने देख रहे हैं आप आज हमारे पास इतनी सारी वनस्पतियां हैं जो कि ओरिजिनल है, बिल्कुल शुद्ध है। तो मेरे गुरु हरभजन सिंह जी, जो HB सिंह उनका शॉर्ट नेम है, जो कि पूसा में चीफ साइंटिस्ट रहे, वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि राकेश, आइडेंटिफिकेशन सीख। और मैं बॉटनी का स्टूडेंट 12th तक रहा, उसके बाद मेरी बॉटनी सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन आज मैं 500 से ज़्यादा वनस्पतियों को बॉटनिकल नेम से जानता हूँ, उनकी क्लासिफिकेशन जानता हूँ, मिलते जुलते सिमिलर जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको उनमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैंने नॉलेज लिया है। एक आम उपभोक्ता अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही किसी उत्पाद को पहचान सकता है, लेकिन वो कैसी होती होगी ये सिर्फ कल्पना कर सकता है, उसको अनुभव नहीं होता। इसी कारण से मिलावट होती है। तो सरकार इसमें इनिशिएटिव ले सकती है, कुछ ऐसी टेस्टिंग पैरामीटर और अथॉरिटी, कुछ ऐसी अथॉरिटी बना करके और ऐसी लैब स्टेबल करे जहाँ पे इन उत्पादों को चेक किया जा सकता है और तभी इस तरह की मिलावट से निजात मिल सकती है। जैसे कि सर आपने अभी बताया कि आप विभिन्न विभिन्न राज्यों में घूमे हो, हिमाचल में गए, जम्मू कश्मीर में गए, हरियाणा में गए, यूपी, एमपी, राजस्थान, तो आपको वहाँ एक जो कॉमन प्रॉब्लम आती है किसानों के अंदर, आपको क्या नज़र आया है? क्या कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द स्टेट्स और इंट्रा स्टेट्स? क्योंकि जो किसानों के अंदर कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, उसमें गैप है। क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानकारी दीजिए। जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही साथ सरकारी सिस्टम की उदासीनता। सरकारी सिस्टम चाहे तो किसानों को एक संगठन में कभी भी जोड़ के और उनको दूसरे स्टेट से, दूसरे मार्केट से कनेक्ट करवा सकता है, लेकिन ये समस्या ही है। एक किसान जब खेती करता है तो उसको पहले उसकी मार्केटिंग की नॉलेज, उसको लगाने की पूरी विधि, क्या MBBS डिग्री ज़रूरी है डॉक्टर बनने के लिए? हाँ, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक नॉलेज, उसको कैसे, क्या शरीर में क्या बीमारी हो, क्या व्याधि है, उसकी कैसे इलाज करना है, उसके बारे में बोले उसको ट्रेंड किया जाता है। तो खेती में जब खेती जैसे सेक्टर में घुस रहे हैं जो कि बिल्कुल अनसर्टेन है, जहां मौसम की मार भी कभी भी पड़ सकती है, आवारा पशुओं का भी वहां पे समस्या है, किसान के साथ हर तरह की समस्याएं रहती है। ऐसे अनसर्टेन और ऐसे जगह पे किसान खेती करने जा रहा है तो उसको ट्रेंड करना चाहिए। बिल्कुल सर, करना चाहिए, करना चाहिए। बिना नॉन प्रोफेशनल लॉयर जो होता है वो पहले LLB डिग्री करता है तभी वो लॉयर बनता है। जी सर। तो किसान को भी हमें पहले ट्रेंड करना पड़ेगा, उसको मार्केट पहले बताना पड़ेगा। ये कार्य सरकार को करना ही चाहिए, ये उनके लिए मैंडेटरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है, और कोई समस्या ही नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में तो पता नहीं क्या होता है, पर जब ग्राउंड रियलिटी अपन चेक करते हैं तो उसमें तो कुछ अलग ही दिखता है सर। सेकेंडली सर, इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा हाथ में लेके आप मेरे को बता सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, क्या क्या खूबी है, कैसे किससे बने हुए हैं, थोड़ा बहुत शॉर्टली आप बता दीजिए सर। देखिए, ये हमारे पास बीज क्वालिटी, हमारे पास बार्क, बीज, इसके फ्लावर, फूल, त्वक, पत्ते, पंचांग, जड़, इस तरह से राइजोम, रेजिन, लिक्विड, इस तरह से हमने इनकी कैटेगरी बनाई है।
कैटेगरी के साथ में हमने एक स्टडी और की कि मार्केट में पंसारी या ट्रेडर के पास आप जाओगे तो देखोगे कि कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओगे 100 ग्राम 200 रुपए की, 50 ग्राम 100 रुपए की, या आधा किलो 1000 रुपए की, इस तरह से आपको भाव सुनने को मिलेंगे। जी सर। लेकिन बल्क प्राइस ऐसी होती नहीं है। एकदम से रेटें इतनी ज्यादा एक बढ़ जाना तो कंज्यूमर पे भार पड़ता है। अच्छा ठीक है, कंज्यूमर को अगर अच्छी चीज मिल रही है तो उसका भाव भी आपको अगर लगता है कि इसको ज्यादा पैसा लग रहा है लेकिन अच्छी चीज तो उनको मिले, उसको पे करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चीज भी अच्छी नहीं, जड़ी बूटी भी शुद्ध नहीं और उसकी फिर कीमत इतनी ज्यादा, ऐसा नहीं हो। इसके लिए हमने एक प्रयास ये किया है कि हम हमारे सभी जिलों में और सभी कस्बों में, शहरों में एक ट्रेडिशनल और एक अपग्रेडेड ट्रेडर, जिसको आप पंसारी बोलते हैं हम अपनी आम भाषा में, वो पंसारी हम लोग अब बैठाने वाले हैं हर शहर में, जो हमारे किसानों के उत्पाद को शुद्ध रूप में अच्छी पैकिंग में कंज्यूमर को पहुंचाएगा। इसी प्रयास में हम, इसी कड़ी में हमने ये प्रयास किया है कि इस तरह से हमने अपनी जड़ी बूटी को पैक किया है। हमारे पास बीज भी इसी तरह पैक करके मिलेंगे और जो त्वक छाले हैं वो भी इसी तरह से मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं गोखरू है, ये बिच्छू फल काकनासा, जिसका क्या काम आता है सर? क्या है ये? च्यवनप्राश का घटक है। ये बहुत आसानी से हो जाता है, वर्षा काल में होता है और भारत में लगभग सभी जगह ये पहाड़ी एरियो को छोड़ के सब जगह पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं जैसे सिनेमोन, दालचीनी है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से ये हमारे यहाँ आई हुई है। ये आप देखिए अनंत मूल है, हिमिडिस्मस इंडिका, ओरिजिनल अनंत मूल है। अनंत मूल के नाम पे बाजार में दूसरी ही इससे मिलती जुलती दूसरी जड़ी बूटी बेची जाती है। ये ओरिजिनल हमारे, आप देखिए जो भी आपको मिलेगी वो सब ओरिजिनल मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये काली जीरी है। काली जीरी हमारे गुजरात में किसान भाई इसकी बहुत बड़ी मात्रा में खेती करते हैं। बॉक्स के अंदर क्या है? ये कस्टर्ड सीड है, अरंडी का आयुर्वेद में बहुत उपयोग है। अरंड और कपास, ये दो इनके त्वक, इनकी मूल के त्वक जो है वो उपयोग में लिए जाते हैं, लिखा ये गया है। लेकिन त्वक छोड़िए, ओरिजिनल इनकी जड़ें मिलना भी बड़ी मुश्किल है। तो सर ये आप कहाँ से लाते हो, कहाँ से आपको मिल रहा है ये प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट? ये हमारी कंपनी की एक सबसे सुदृढ़ जो हमारी मजबूत मतलब लाइन है वो ये है कि हमने एक नियम बनाया हुआ है कि या तो हमारे पास जड़ी बूटी होगी नहीं, अगर है तो वो सीधी किसान या कलेक्टर से आएगी, बिचौलियों से या किसी ट्रेडर से नहीं आएगी। हम किसी भी कंपनी के लिए कितना भी वॉल्यूम में उसका माल की ऑर्डर क्यों ना हो, चाहे हमारे को 1 करोड़ का नुकसान क्यों ना हो, हम किसी के लिए आउटसोर्स नहीं करते। हमारे पास जो उपलब्ध होता है वो केवल मात्र किसानों से ही उपलब्ध होता है। हमने हमारे छोटे छोटे सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे किसान और कलेक्टर अपने माल को कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन से पहले उनको हम कलेक्शन और कल्टीवेशन की विधि जरूर बताते हो। हाँ, जिसके कारण से वो हाइजीनिक रहे, क्वालिटी वाइज बने। हमने हर कस्टमर को ध्यान में रखते हुए हमारी जो मूल्य सूची है उसमें ग्रेड वाइज GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, GFCP गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेज या ऑर्गेनिक, अगर ये सर्टिफिकेशन है आपके पास और उसको उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अगर आप कोई प्रोडक्ट उत्पाद करते हो, वो भी हमारी कंपनी खरीदती है। उसके लिए हमने एक अलग प्राइस बेस बनाया हुआ है। फिर ग्रेड A जो क्वालिटी अच्छी है बट सर्टिफिकेशन नहीं है, वो ग्रेड A में आपके पास है, ताकि आपको उस स्तर का, आपने क्वालिटी बनाई है तो उसके स्तर पे आपको पैसा उसका मिले। कस्टमर भी अगर खरीदना चाहे तो ग्रेड A में खरीदना है। ग्रेड B में उससे थोड़ी लो क्वालिटी। अच्छा। कई बार क्या होता है, किसान पे प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ पत्ते पेड़ काटे और पत्ते रखे हुए खुले में, मौसम खराब हो गया और बारिश हो गई, पत्ते थोड़ा डिग्रेड हो गए उसकी क्वालिटी, तो वो बिके। ऐसा नहीं कि वो खराब हो गया नहीं लेंगे, नहीं, उसका भी कुछ मूल्य उसको मिले, तो हमने उसको ग्रेड B में रखा है। फिर ग्रेड C जो कि सबसे नीची क्वालिटी का जो माल होता है उसको ग्रेड C में हमने रखा है, ताकि किसान को ये ना हो कि मैंने जो किसी कारण से गलती से या प्राकृतिक आपदा से मेरे उसका माल खराब भी हो गया तो भी उसको कुछ ना कुछ तो मिले, उसका माल बिक जाए और वो संतुष्ट हो कि हाँ मेरा माल बिका है। कस्टमर जो आज तक का क्या हुआ है कि जड़ी बूटी के नाम पे ग्रेड A B C कुछ नहीं है,
जिसको सी ग्रेड खरीदना है उसको ए ग्रेड पे करना पड़ रहा है, और जिसको ए ग्रेड खरीदना है उसको सी ग्रेड का माल मिल रहा है, पेमेंट उसको ए ग्रेड का लग रहा है। राइट सर। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हमने इसको फोकस किया, ग्रेड वाइज जड़ी बूटियों को हमने क्लासिफाइड कर दिया। दूसरा, वॉल्यूम वाइज, आप जितना वॉल्यूम लेंगे उसके हिसाब से आपको हल्का सा रेट का वेरिएशन आएगा पैकेजिंग का, और उसको ट्रांसपोर्ट या उसको आप तक फैसिलिटेट करने के लिए थोड़ा सा जो वेरिएशन आएगा वो हमने उसको डिस्क्राइब किया है। हमारी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की हमने तय की है, इसमें कुछ कमोडिटी आइटम है जिनकी रेटें मार्केट की वजह से वेरी करती है, उनको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट जड़ी बूटियों की रेटों को हमने तय कर रखा है। हम कंपनियों का वेलकम करते हैं, उन सभी फार्मा कंपनियों का वेलकम करते हैं जो हमारे साथ एसोसिएट होकर के और एक फिक्स बेस प्राइस पे जड़ी बूटियां लेना चाहे, उसका ऑलवेज वेलकम, वो आइए, स्वागत है, हम आपके साथ मिलके और किसानों को सहयोग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। आपका भी सहयोग रहेगा भारत निर्माण में, और भारत के किसानों की आमदनी बढ़ाने में, उनकी आय दोगुनी करने में आप निश्चित तौर पे हमारे साथ मिलकर के उनका सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, अब हम लोग सेकेंडरी वैल्यू एडिशन, मतलब इनके पाउडर करने की प्रोसेसिंग यूनिट भी हम लोग जल्दी ही इसमें लगा रहे हैं। अब हम पाउडर फॉर्म में भी जड़ी बूटियाँ कंज्यूमर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने हमारा ई कॉमर्स, एक विनायक हर्बल का एक पोर्टल है, हर्ब सोसाइटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो गूगल प्ले से आप डाउनलोड करके आप भारत में कहीं भी बैठे हुए किसी भी मात्रा में आप हमसे शुद्ध तरह की जड़ी बूटियाँ प्राप्त कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारे उन वैद्य, उन बीएमएस डॉक्टर्स के सपनों पे खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं जो अपना विश्वास खो चुके थे आयुर्वेद से। सच्ची बात है, वो एलोपैथी की प्रैक्टिस इसलिए करने शुरू कर दिया था क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं रहा कि जड़ी बूटियाँ जो मिल रही है वो मेरे पेशेंट को मैं दे रहा हूँ तो उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं। हाँ, डाउटफुल हो गया, मार्केट के अंदर ओरिजिनलिटी नहीं थी, सारा फेक चल रहा था। जी जी। तो अब ऐसे 50 बीएमएस डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमें कहते हैं कि यार धन्यवाद आप लोगों का कि आपने हमें अच्छी जड़ी बूटियां दी, और आज हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि हम अब आयुर्वेद की प्रैक्टिस से दूसरी जो पैथी है उनको compete कर सकते हैं, हम हमारे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद फिर से जिंदा हो सकता है अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हमें ये बड़ी खुशी होती है, और हमें ऐसा एहसास भी होता है कि हम सही मायने में इस वैल्यू चेन, इस सप्लाई चेन के एक वो स्टेक होल्डर, वो मेन कड़ी हैं किसान के तौर पे, जो कि इसको फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। सर आपको रोकना चाहूँगा, एक तो आपने जो पॉइंट रखा था ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड ए बी सी, एक तो सर इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपन देखें तो इसमें क्या होता है, एक तो किसान भाइयों में मोटिवेशन रहता है कि मेरा जो भी प्रोडक्ट रहेगा, ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, अगर अच्छा रहेगा तो मेरे को अच्छा पैसा मिलेगा। एक सेकेंडली आपने बताया कि जो भी अगर किसान सबसे उसका बेकार भी हो गया, ग्रेड सी में भी उसका प्रोडक्ट है, तो उसको जितनी लागत है वो तो कम से कम उसकी निकलेगी। तो ये भी एक इसका मोटिवेशन फैक्टर है। इससे क्या है कि किसानों को मोटिवेट रहेगा कि चलो कोई ना, अपना खर्चा पानी भी निकल गया। सेकेंडली सर, ये प्रोडक्ट आप रॉ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपने कहा कि प्रोसेसिंग यूनिट, आपने अभी क्या क्या प्रोसेस कर रहे हो आपके यहाँ इस प्लांट के अंदर, आपने क्या क्या कोई मशीनें डेवलप कर रखी है जिससे प्रोसेस करके पैकिंग करके आप सप्लाई कर रहे हो मार्केट? जी, हमारे पास में जूसेस बनाने की मशीनें हैं। हम लोग आंवला, एलोवेरा, त्रिफला, इस तरह के फूड ग्रेड के फूड सप्लीमेंट जूस हम बनाते हैं, और सिंगल ड्रग में हमारे पास अभी तक जितनी जड़ी बूटियां हैं उनको शुद्ध मात्रा में, शुद्ध क्वालिटी में और सही मूल्य पे पहुंचाने का प्रयास हम अब कर रहे हैं। और इसके तहत हम लोग अभी हर्ब सोसाइटी और अन्य जो भारत में चलने वाले ई मार्केट प्लेस है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को रखने का प्रयास कर रहे हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में क्या आप क्या प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसको वाइडर स्कोप में देख रहे हो? आपका क्या गोल है इसके प्रति, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। जैसे कि आपने बताया कि आने वाले टाइम में आप और प्रोसेसिंग यूनिट्स खोलने की कोशिश कर रहे हो, तो कैसे, किस टाइप की आप प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बताइए। हमारा लक्ष्य रहेगा कि जिस क्षेत्र विशेष में जो वनस्पति बेहतर होती है उसको वहीं पे उसी एरिया में उसका प्रोसेसिंग हो, और उसका प्रोसेसिंग भी उस स्तर का हो, वर्ल्ड क्लास का। मतलब उसका एंड आज के युग में मैक्सिमम उसकी क्या प्रोसेसिंग हो सकती है। मैं एलोवेरा की बात करूं तो एलोवेरा का जूस, जेल, उसका पाउडर, उसको फ्रीज ड्राई करना है, उसको डिहाइड्रेट करना है, उसको स्प्रे ड्राइड करना है, या क्या से करके उसका
किस लेवल पे उसकी मार्केटिंग करनी है, आज कस्टमर को किस टाइप में जूस या एलोवेरा चाहिए, उस तरह का प्रोडक्ट हम लोग यहीं बनाएं और हमारे किसान ही उसको चलाएं, उस संस्था को खड़ा करें, तभी वो सफल हो पाएगा। मैं कुटकी और जो हिमालयन हर्ब्स है, चाहे वो उसमें कुट हो, पुष्कर मूल हो, जटामांसी हो, उनके प्रोसेसिंग की यूनिट्स जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड में ही कल्पना करता हूँ। उसको यहाँ राजस्थान में लाके प्रोसेस ना करें, उसको हिमाचल में ही प्रोसेस किया जाए, उसको उत्तराखंड में ही प्रोसेस किया जाए। तो हमारा अंतिम ध्येय जो है वो यही है कि हमारे जितनी भी वनस्पतियां हैं उनको रॉ फॉर्म में अपने किसान भाई उसको प्रोसेस करें और उनको फिर जो है फार्मा कंपनियों तक या आगे जहां भी देश विदेशों में उसको सप्लाई किया जाए। इसमें एक तो आपका टाइम भी सेविंग रहेगा, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो सप्लाई चेन में जितनी भी आपको अड़चने आती है वो सारी उसमें कॉस्ट होगी। एक टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस रहता है वो उसके हर्डल्स वो रुक जाएगी सर, जैसे जी। आपने बताया उस हिसाब से। दूसरा, इसमें क्वालिटी आपकी एश्योर रहेगी। जी सर। इसमें प्रिजर्वेशन की दिक्कत नहीं रहेगी। राइट सर। अब आप जैसे इसको अगर डी फ्रीज करके और अगर प्रिजर्व करते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल जो है वो 20 साल हो जाती है, मतलब वो 20 साल तक खराब नहीं होता। राइट सर। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन इसके लिए हम सरकार से सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं। सरकार कहती है कि किसानों के लिए हम इस तरह की योजनाएं बनाते हैं, इस तरह की योजनाएं वास्तव में चल भी रही है, लेकिन वो कैसे फ्लेक्सिबल हो, कैसे स्मूथ हो और कैसे किसान की अप्रोच में हो कि हर एक किसान जो चाहता है कि हम इस तरह की यूनिट लगाएं और वो लगाने में सफल हो, उसको ये हमारा जो ब्यूरोक्रेट्स और हमारी जो ये सरकारी सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करते हुए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है उसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। राइट सर। और लेकिन ऐसा है, सभी एक जैसे नहीं होते। सरकारी सिस्टम वास्तव में सहयोग कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद किसानों के और सिस्टम के बीच में कोई गैप जरूर है, जिसके कारण से हमेशा किसान की एक ये पीड़ा रहती है कि मुझे सरकारी सिस्टम से सहयोग नहीं मिल रहा। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ कि आपने एक बार कहने पे मेरे को इंटरव्यू दिया और इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हो। और जो सामने युवा देख रहे हैं उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा और वो भी आगे आने वाली ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ अलग दुनिया से अलग करके कुछ डेवलप करने की कोशिश करेंगे और अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सर आपने जैसे बताया कि आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट है, तो हम लाइव अपने जो किसान भाई है उनको बताएंगे कि कैसे आंवले का जूस निकालते हैं। जितनी भी कोशिश होगी मेरी तरफ से मैं आपको एकदम जो धरातल से नॉलेज है वो गेन करने सर से जितना मैं कंज्यूम कर सकता हूँ उतना कंज्यूम करके आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।